गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास में प्रमेय 8.2 से स्टार्ट करते हैं। प्रमेय 8.2 एक समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। यह हमने सिद्ध करना है। देखिए, समानांतर चतुर्भुज में बहुत सारे गुण होते हैं। जो गुण हमने सिद्ध करना है उसके अलावा हम कोई भी गुण का प्रयोग कर सकते हैं इसमें, लेकिन जो सिद्ध करना है वो आप नहीं ले सकते। यहां पे 8.2 में यदि आप पढ़ें, हमारे को एक जो है समानांतर चतुर्भुज दे रखी है जिसकी आमने सामने भुजाएं समानांतर है। ये मान लो ए बी सी डी, और ये हमने करना है कि इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। दिया है क्या? दिया है कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है। समानांतर चतुर्भुज है, ये दे रखा है हमारे। और सिद्ध क्या करना है? हमने सिद्ध करना है कि आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं। हमने सिद्ध करना है ए बी बराबर है डी सी और ए डी बराबर है बी सी। ये सिद्ध करना है हमने। ये सिद्ध करना है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अब इसका जो है कोई एक विकर्ण मिला लेंगे इसके अंदर। आप रचना में आप मान लो AC को मिलाओ। AC को मिलाओ। हमने AC को मिला दिया। अब इसका प्रमाण देखो, AC को मिलाने से हमारे पास दो त्रिभुज बनेंगे। एक त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज ADC। इन दोनों को हम आपस में सर्वांगसम सिद्ध करेंगे, दोनों त्रिभुजों को। तो सर्वांगसम के मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको 4 नियम बताए हैं, तो वो चारों नियमों में से किसी एक नियम को यहां लगाएंगे हम। अब यहां ध्यान से देखें आप कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC में AC इक्वल टू AC कॉमन है दोनों में। ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ भुजा है। AC इक्वल टू AC उभयनिष्ठ है और कोण एक बराबर है कोण दो। क्यों? AB और DC समानांतर हैं, समानांतर भुजाएं हैं, तो ये एकांतर अंत्य कोण बराबर होते हैं। तो कोण एक बराबर है कोण दो, ये एकांतर अंत्य कोण है। एकांतर अंत्य कोण। और यहां पे जो है कोण 3 बराबर है कोण 4। क्यों? AD और BC समानांतर है और ये एक तिरछी रेखा काटती है, तो ये भी एकांतर अंत्य कोण है। कोण 3 बराबर है कोण 4। तो आप इसमें क्लियर देख सकते हैं कि इस त्रिभुज की एक भुजा और दो कोण, इस भुजा के ऊपर बने दो कोण इस त्रिभुज की एक भुजा और दो कोण के बराबर है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ADC। ये जो रूल है, जो नियम लगा है सर्वांगसमता का, वो है ASA नियम लगा दिया। और सर्वांगसम है तो CP CT से जो अदर पार्ट्स हैं, जैसे AB इक्वल टू DC होगा, इक्वल टू DC और AD इक्वल टू BC या BC इक्वल टू AD।
ये कहां से रिजल्ट आया है? ये सीपी से आया है, सीपी से आपका ये रिजल्ट आया। ऐसे हमने इसको सिद्ध करके दिखाना था, जो आप देख सकते हैं, कर सकते हैं। इसके बाद आता है थ्योरम 8.3 या प्रमेय 8.3। स्टेटमेंट पढ़ता हूं मैं, क्या है 8.3 में? यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समानांतर चतुर्भुज होता है। अब यहां पे क्या है कि प्रत्येक युग्म बराबर है, इसका विलोम दे दिया उसने, जो प्रमेय 8.2 का विलोम। अब हमारे पास एक ये चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज है ABCD, और हमें ये दिया हुआ है कि AB DC के बराबर है और AD BC के बराबर है, प्रत्येक युग्म बराबर है। यहां पे सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है चतुर्भुज ABCD में AB इक्वल टू DC है और BC इक्वल टू AD है। किधर है? ये ध्यान रहे कि ये एक चतुर्भुज है, फिलहाल ये क्या है? चतुर्भुज है, और आमने सामने की भुजाएं बराबर है, ये हमें दिया हुआ है। और हमें यहां सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि हमें कि ये क्या है कि समानांतर चतुर्भुज है। चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, यह सिद्ध करना है, यह हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो आपने आमने सामने की भुजाएं जो है वो समानांतर प्रूव करनी पड़ेगी। तो बड़ा इजी है, कोई एक आप जो विकर्ण मिला लें, मान लो AC मिला लिया, ये रचना है कि AC को मिलाओ, AC मिला दिया, AC को मिलाओ, दो त्रिभुज बन जाएंगे। अब हम दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसन सिद्ध करेंगे। कैसे? प्रमाण में एक तो त्रिभुज ABC लेंगे हम, ABC, और त्रिभुज ADC में, तो आप क्लियर देख सकते हैं कि AB जो है, AB वो DC के इक्वल है, दिया हुआ है, और जो BC है वो AD के इक्वल है, दोनों दिया है। ये कहां से आगे दोनों रिजल्ट दिया है। और AC इक्वल टू AC, ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कॉमन है, समझिए। तो आप देख सकते हैं कि इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के इक्वल है, और तीनों भुजाओं के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज जो है ABC सर्वांगसम त्रिभुज ADC। यहां पे जो नियम लगा है SAS नियम, SSS नियम लगा है, उससे हम कह सकते हैं कि कोण 1 2 के बराबर है और 3 4 के बराबर है। इसे कह सकते हैं हम देयरफॉर कोण 1 बराबर है कोण 2 और कोण 3 बराबर है कोण 4। कोण 1 बराबर है कोण 2 और कोण 3 बराबर है कोण 4, ऐसे कह सकते हैं। अब 1 और 2 बराबर हो, परंतु ये अंतर अंत्य कोण है, 3 और 4 भी एक अंतर अंत्य कोण है, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि 1 और 2 बराबर है, तो AC जो है AB समानांतर होगा DC भी,
और 3 और 4 बराबर है तो BC समानांतर AD ये हो। और आमने सामने की भुजाएं यदि समानांतर हो जाती हैं तो नीचे हम लिख सकते हैं कि चतुर्भुज ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। ये हमने सिद्ध करके दिखाना है। ये एकांतर अंत्य कोण है, एकांतर अंत्य कोण है, बराबर हो तो रेखाएं क्या होती हैं? समानांतर होती हैं। 1 और 2 बराबर है तो AB DC के समानांतर है, और 3 और 4 बराबर है तो BC AD के समानांतर। तो आमने सामने की यदि समानांतर भुजाएं हो जाती हैं तो ये चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज हो जाएगा। इसके बाद आता है प्रमेय 8.4। प्रमेय 8.4 8.4 में क्या है मैं पढ़ देता हूं स्टेटमेंट। 8.4 में एक समानांतर चतुर्भुज में समूह कोण बराबर होते हैं, समूह कोण बराबर होते हैं। तो ये हम लेंगे ये एक हमने समानांतर चतुर्भुज बनाई ABCD। तो समूह कोण ये है कि कोण A के सामने C है, B के सामने कोण D है। तो ये समानांतर चतुर्भुज तो है ही, दिया है, लिख देंगे आप। और सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि कोण A जो है कोण C के बराबर है और कोण B कोण D के बराबर है। ये सिद्ध करना है। तो इसकी रचना आप कर लेंगे। रचना आप एक विकर्ण को मिला दीजिए, मान लो इसको मिला दीजिए, आप किसी भी एक विकर्ण को मिला दीजिए। BD को मिलाओ, BD को मिलाओ, BD को हमने मिला दिया। तो BD को हम मिलाएंगे तो 2 त्रिभुज बन गए। तो अब प्रमाण में हम ऐसे लिखेंगे, प्रमाण त्रिभुज ABD, ABD और त्रिभुज, सेकंड त्रिभुज लेंगे हम BABD, तो CDB में ये त्रिभुज लेते हैं। तो यहां पे ध्यान दें कि मैं यहां ये लिख रहा हूं कि AB जो है वो DC के इक्वल है, AB इक्वल टू DC। क्यों? क्योंकि ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है, उसके आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहां लिखोगे चतुर्भुज CD एक समानांतर चतुर्भुज का सिंबल ये होता है इसलिए। और ऐसे ही BC इसमें जो है AD इक्वल टू BC सेम, ये समानांतर भुजाएं इसकी आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं। और तीसरा है BD इक्वल टू BD, BD इक्वल टू BD। तो ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। तो तीनों भुजाएं इसकी, इसके तीनों भुजाओं के बराबर है। तो बराबर है तो त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज CDB के, सर्वांगसम है। और सर्वांगसम है तो कोण A बराबर है कोण C होगा, कोण A बराबर है कोण C। और इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि कोण B बराबर है कोण D, कोण B बराबर कोण D। तो इसमें ऐसे सिद्ध कर लेंगे हम कि जैसे ये एक विकर्ण मिलाया, ये समानांतर है तो ये कोण इसके बराबर होगा और ये कोण इसके बराबर होगा। ये समानांतर है तो इनका जोड़ भी इनके बराबर हो जाएगा। किसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे हो जाएगा। अब हम कुछ और जो है वो करेंगे उसके अंदर कि अब हम जो है इसमें कुछ और आपके साथ थोड़ा डिस्कस करेंगे, वो देखिए।
हाँ जी, ये कुछ थोड़ा और है। जैसे मैंने अभी अभी 8.4 करवाई आपको, अब 8.5 डिस्कस करता हूं आपके साथ में। 8.5 क्या है? 8.5 में यदि एक चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समानांतर चतुर्भुज होता है। यहां पे देखो, बनाना तो हमने ये समानांतर चतुर्भुज ही है, क्योंकि हमें सिद्ध करना है तो हम ये लेके चलेंगे। ये है ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी। ये फिलहाल एक हमारे पास चतुर्भुज है और इसमें दिया है, लिखता हूं मैं, दिया है कि चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण ए बराबर है कोण सी और कोण बी बराबर है कोण, ये हमें दिया हुआ है। और सिद्ध करना है कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है। समानांतर चतुर्भुज है, ये सिद्ध करना है। तो अब इसमें प्रमाण में हम बात करेंगे। देखो, जैसे आपको ये पता है कि कोई भी चतुर्भुज हो तो इसकी चारों कोणों का योग 360 होता है। तो यहां पे कोण ए जमा में कोण बी जमा में कोण सी जमा में कोण डी 360 डिग्री। ये आप लिख देंगे कि चतुर्भुज के एंते कोणों का योग 360 डिग्री होता है, आपको पता है। अब देखिए, यहां पे जो सी कोण है, ए को तो ए लिख दिया मैंने, बी को बी लिख दिया, सी को मैंने ए लिख दिया क्योंकि सी ए के इक्वल है, और डी को मैंने लिख दिया बी इक्वल टू 360 डिग्री। रीजन यहां हो जाएगा कि एंगल ए इक्वल टू एंगल सी है और एंगल बी इक्वल टू एंगल डी है। ये दिया हुआ है तो हमने सी की जगह ए एंगल लिख दिया और एंगल डी की जगह एंगल बी लिख दिया। कोण, अब हम क्या करेंगे? कोण ए जमा में कोण ए, दो कोण ए, कोण बी जमा में कोण बी, दो कोण बी, 360 डिग्री। दो कॉमन आ जाएगा तो कोण ए जमा में कोण बी 360 डिग्री, और दो से भाग देंगे आप, कोण ए जमा में कोण बी इक्वल टू 360 डिग्री बटे 2, ये 180 डिग्री आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये दो रेखाएं हैं और ये एक तिर्यक रेखा है जो काटती है इनको। ए की ओर बने अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री है ये, परंतु ये ए की ओर बने अंत्य कोण है, तो इसलिए हमारे पास रेखाएं समानांतर होंगी। ए डी जो है समानांतर होगी बीसी के। और अब यदि ए, इसी प्रकार हम बी और सी का कोण निकाल सकते हैं। बी और सी का जो 180 डिग्री है, इसी प्रकार इसके आगे लिख देंगे। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि ए डी समानांतर बी सी, तो कर ही दिया, ए बी समानांतर बी सी, ये सिद्ध कर सकते हैं। तो एक तो मैंने करके दिखा दिया, इसके कारण आगे लिख देंगे कि ये ए की ओर बने अंत्य कोण है। देखिए ये दो रेखाएं हैं, ये ए बी एक तिर्यक रेखा है, तो ए की ओर बने अंत्य कोणों का योग 180 होता है, तो रेखाएं समानांतर होती हैं। ये आपने जो है पढ़ा है पिछले चैप्टर के अंदर। और इसी प्रकार हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि ए बी जो है वो डीसी के समानांतर है। देयरफॉर चतुर्भुज ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है। ये
ऐसे हम करते हैं, ये हमारा तरीका होता है करने का। अब इसके बाद आता है ये 8.5 था, मैं 8.6 की बात करता हूं आपके साथ। 8.6 में क्या है, प्रमेय 8.6 मैं दूसरा स्टेटमेंट पढ़ता हूं पहले। समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ये हमने सिद्ध करके दिखाना है। ये परस्पर समद्विभाजित करते हैं, तो बड़ा इजी है। हम एक समानांतर चतुर्भुज बनाएंगे, नाम है ABCD। इसके विकर्ण, एक विकर्ण ये है, एक विकर्ण ये है। मान लो ये O पे काटते हैं, हमने सिद्ध करना है कि OA इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD। सिद्ध करना है हमें, यहां सिद्ध करना है कि OA इक्वल टू OC और OB इक्वल टू OB, ये सिद्ध करना है। और हमें ये सिद्ध करना है, और प्रमाण देखिए, अब यहां प्रमाण ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। ABCD क्या है, समानांतर चतुर्भुज है, जो हमारे को स्टेटमेंट में दिया है। तो हम एक बार तो ये त्रिभुज लेंगे, देखिए ये त्रिभुज ऊपर वाले, एक नीचे वाले ले लेते हैं। तो आप इसमें ले लिए त्रिभुज जो है OCD और त्रिभुज OAB में, यहां ध्यान से देखें, ये साइड इसकी इक्वल है, तो यहां पे DC इक्वल टू AB। तो समानांतर चतुर्भुज की आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं। यहां लिख देंगे कि ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है, आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं। अब मैं कहता हूं कोण 1 बराबर है कोण 2, कोण 1 बराबर है कोण 2। क्यों? क्योंकि ये इसके समानांतर है और ये तिरछी रेखा है, तो एकांतर एंत्य कोण बराबर होते हैं। एकांतर एंत्य कोण लिख देंगे। और सेम वे से कोण 3 बराबर है कोण 4, ये भी एकांतर एंत्य कोण है। क्यों? क्योंकि AB DC के समानांतर है और ये तिरछी रेखा काटती है, इनको एकांतर एंत्य कोण बराबर होते हैं, आपको पता है। तो अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज OCD सर्वांगसम है त्रिभुज OAB के, और सर्वांगसम है, देखिए ये सर्वांगसम है, तो OA इक्वल टू OC होगा, OA इक्वल टू OC और OB इक्वल टू OB। ये CP/CT से होगा, CP/CT रूल से होगा। यही हमने सिद्ध करना था, यही हमने इसमें सिद्ध करना था। और प्रमेय 8.7 और देख लीजिए आप, प्रमेय 8.7 में क्या है, यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें तो वह एक समानांतर चतुर्भुज होता है। अब इसका पहले वाले का जो है विलोम है, जो मैं बताऊंगा आपको कि एक चतुर्भुज है, ये बनाएंगे हम समानांतर चतुर्भुज ही। चित्र में ध्यान रखें ABCD, और इसमें हमें ये दिया हुआ है, जैसे ये AC है और ये BD है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सिद्ध हमें करना है, सिद्ध करना है कि चतुर्भुज ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है, ये सिद्ध करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका प्रमाण बड़ा आसान सा है। ये मान लो ऊपर काटता है, तो कोई भी त्रिभुज ले लो, मान लो आपने त्रिभुज ले लिए OAB और त्रिभुज OCD में, देखो ये कोण मान लो 1 है और ये कोण 2 है। तो सबसे पहले तो मैं लिखता हूं OA
इक्वल टू ओसी दिया है, ये दिया हुआ है आपको। और कोण 1 बराबर कोण 2, ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। और OB इक्वल टू OD, ये भी दिया है। क्या है? दिया है। तो इस त्रिभुज की दो भुजाएं, उनके बीच का कोण बराबर है, इस त्रिभुज की दो भुजाओं और बीच के कोण के बराबर है। तो त्रिभुज OAB सर्वांशम है त्रिभुज OCD के सर्वांशम। और ये सर्वांशम है तो हम क्या कह सकते हैं कि यहां से CPCT से कि ये इसके जो है कोण मान लो 3 इक्वल टू कोण 4, ये और 4 बराबर है, तो कोण 3 बराबर कोण 4, ये CPCT से बराबर। परंतु ये एकांतर अंत्य कोण है, यहां लिखो परंतु ये एकांतर अंत्य कोण है, इसलिए एकांतर अंत्य कोण है, इसलिए AB समानांतर DC होगा। अब इसी प्रकार आप सिद्ध कर सकते हैं कि BC समानांतर AD, ये इसी प्रकार लिख देना आगे बस। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं BC समानांतर AD, BC समानांतर AD। तो हमने देखो AB DC के समानांतर है और BC AD के समानांतर है, तो आमने सामने की भुजाएं समानांतर हो तो ABCD एक समानांतर चतुर्भुज होगा, ये नीचे लिख देना। तो ये आपने करना था। इस तरह ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हैं और इसमें ये ध्यान रखना है कि जो समानांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी आपने सिद्ध करनी है वो तो आपने सिद्ध ही करनी है, उसका यूज नहीं कर सकते आप इस क्वेश्चंस के अंदर, इसके प्रमाण में। हाँ, बाकी प्रॉपर्टी होती है जो समानांतर चतुर्भुज की, वो सारी यूज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।